हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बुद्धि परीक्षण से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर लिख कर भेजें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए स्पीयरमैन, बी एल्फ्रेड बिने, सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डी डेविड वेसलर। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि का सफल परीक्षण किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसिक आयु का संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ए गिलफोर्ड, बी थॉर्नडाइक, सी स्पीयरमैन, डी बिने साइमन। दोस्तों, मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने और साइमन द्वारा किया गया। दोस्तों, अल्फ्रेड बिने मनोवैज्ञानिक के जो सहयोगी थे वो साइमन मनोवैज्ञानिक थे। इनके सहयोग के द्वारा मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिने साइमन। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है? ए सामान्य बुद्धि का, बी अभिक्षमता का, सी विशिष्ट बुद्धि का, डी अभिवृद्धि का। दोस्तों, बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो है वो विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, बिने साइमन परीक्षण जो है वो 1905 ईस्वी में केवल फ्रांस के छोटे छोटे पढ़े लिखे बालकों पर किया गया, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? ए जेबी गिलफोर्ड, बी अल्फ्रेड बिने, सी विलियम स्टर्न, डी जे.एफ. ब्रूनर। दोस्तों, बुद्धि लब्धि अवधारणा के जो प्रथम प्रतिपादक हैं वो जर्मनी के विलियम स्टर्न हैं। और दोस्तों, इन्हीं के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि विलियम स्टर्न मनोवैज्ञानिक तो थे ही थे, एक और मनोवैज्ञानिक थे कुहलमान। इन दोनों ने मिलकर 1911 में बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता हैं? ए स्टर्न, बी बिने, सी टर्मन, डी स्टर्नबर्ग। दोस्तों, बुद्धि लब्धि के जो जन्मदाता हैं वो मनोवैज्ञानिक टर्मन है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, टर्मन मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि मापन का कार्य किया। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि लब्धि की गणना का निम्न में सही सूत्र है? दोस्तों, इसमें से बताना है। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर तो बिल्कुल सही, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु को दोस्तों MA भी बोलते हैं, मेंटल एज। ठीक है दोस्तों, मेंटल एज। और वास्तविक आयु को बोलते हैं CA, क्रॉनिकल एज। ठीक है दोस्तों, कालक्रमिक आयु भी बोलते हैं इसको दोस्तों, कालक्रमिक आयु। MA/CA इंटू 100 लिख के आता है, तो उससे भी कंफ्यूज ना होइएगा। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कभी कभी मानसिक आयु और वास्तविक आयु दे देता है और पूछता है कि व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो इस सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? दोस्तों, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि बुद्धि लब्धि का सूत्र याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? IQ इक्वल टू होता है मानसिक आयु यानी मेंटल एज। ठीक है दोस्तों, मेंटल एज बटे CA, क्रॉनिकल एज। ठीक है दोस्तों, इंटू 100 होता है। दोस्तों, मानसिक आयु कितनी दी हुई है? 8 वर्ष। और जो वास्तविक आयु दी है वो कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष दिया हुआ है। और इंटू कर देंगे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 8 16 और एक 0 बढ़ा देंगे तो IQ कितना आ गया दोस्तों? 160 आ गया। तो इसमें जो IQ होगी बुद्धि लब्धि वो कितनी होगी? 160 होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है? ए सामान्य बुद्धि, बी मंद बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी क्षीण बुद्धि। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मनोवैज्ञानिक टर्मन के अनुसार जो सारणी दी गई उसको देख लीजिए आप, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आपको ये
आना ही चाहिए। दोस्तों इसको याद कैसे कर सकते हैं, 91 से 110 तक की जो IQ रखते हैं बालक, वो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर जब जाते हैं दोस्तों तो ये बढ़ते जाते हैं, 101 से 120 तक आते हैं तो वो तीव्र बुद्धि वाले बालक हो जाते हैं। 121 से 130 वाले बालक होते हैं वो प्रखर बुद्धि वाले बालक हो जाते हैं। और 130 से अधिक जो बालक होते हैं IQ वाले, वो प्रतिभाशाली या जीनियस बालक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वही 90 से 110 से जब नीचे आते हैं दोस्तों, 81 से 90 जब आते हैं तो मंद बुद्धि वाले बालक हो जाते हैं। और 71 से जो 80 वाले होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले बालक हो जाते हैं। और जो जितने भी 71 से कम है दोस्तों, वो बालक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक है, तो दोस्तों इसमें 90, 91 से 110 मिल रहा है। तो ये जो बालक कौन से होंगे दोस्तों, सामान्य बुद्धि वाले बालक होंगे। इसका A नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, A बुद्धि का, B व्यक्तित्व का, C पढ़ने की दक्षता का, D उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण वो बुद्धि का मापन करता है। इसका A नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये जो परीक्षण किया गया वो 1916 ईस्वी में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वो 1916 में किया गया। ये जो परीक्षण था दोस्तों बुद्धि लब्धि के आधार पर किया गया, IQ के आधार पर किया गया। ये जो परीक्षण है दोस्तों अमेरिका के पढ़े लिखे बालकों पर शाब्दिक परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेसलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी उप परीक्षणों की कुल संख्या है। बताइए दोस्तों कितनी संख्या है। अगर आपने आंसर दिया 11 तो बिल्कुल सही, इसका B नंबर सही होगा। जिसमें से दोस्तों 6 जो थे वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण थे और 5 जो थे दोस्तों वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इसको ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों इसमें लिखा है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि क्या होती है, औसत होती है। यहाँ पे देखिए 50% जो लोग होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, औसत बुद्धि वाले होते हैं। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है जो प्रतिभा संपन्न होते हैं वो प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, 2% लोग जो होते हैं वो प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिभा संपन्न होते हैं ये बताया गया है। और बहुत कम व्यक्ति जो होते हैं मंद बुद्धि होते हैं। देखिए दोस्तों जड़ बुद्धि 2% लोग जो हैं क्या हैं, वो जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इसमें बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, बुद्धि के वितरण के बारे में बताया गया है, जिसमें 2% बच्चे जो होते हैं व्यक्ति वो प्रतिभाशाली या जड़ बुद्धि वाले होते हैं और जिसमें 7% जो व्यक्ति होते हैं वो प्रखर बुद्धि वाले और 7% व्यक्ति अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं और 16% जो व्यक्ति होते हैं वो तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति और 16% व्यक्ति जो होते हैं वो मंद बुद्धि व्यक्ति वाले होते हैं और दोस्तों 50% जो व्यक्ति होते हैं वो समान बुद्धि व्यक्ति वाले होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक टर्मन के अनुसार है। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत होगा वो बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि अलग अलग IQ है। ठीक है दोस्तों, इसका B नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। A अभिवृत्ति, B बुद्धि, C सृजनात्मकता, D व्यक्तित्व। दोस्तों भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो चंद्रमोहन भाटिया मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। दोस्तों ये जो थे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के रहने वाले थे। इन्होंने अशाब्दिक बुद्धि का परीक्षण किया। ठीक है दोस्तों, इसका B नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है। A वेसलर बुद्धि मापनी, B स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, C आर्मी बीटा परीक्षण, D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बुद्धि का जो सामूहिक परीक्षण है वो आर्मी बीटा परीक्षण से संबंधित है। इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों बुद्धि का जो सामूहिक परीक्षण है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों तथा अधिकारियों की बुद्धि की परीक्षण के लिए जो है निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मनोवैज्ञानिक टर्मन का IQ चार्ट देख लीजिए। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पुटअप किया गया है जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होगा, 71 से कम। ठीक है दोस्तों, तो इसका D नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ से
कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, तो इस चार्ट को आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 91 से 110 या 90 से 110 के जो IQ रखते हैं वो व्यक्ति या वह बालक जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले या एवरेज बुद्धि वाले बालक होते हैं, और जिनका IQ 130 से अधिक होता है वो जीनियस होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और जिनका IQ 71 से 80 होता है दोस्तों वो अल्प बुद्धि वाले बालक होते हैं, और जिनका IQ दोस्तों 111 से 120 होता है वो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्ट आपको आना ही आना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। इसको दोस्तों इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप बीच का पॉइंट लीजिए, 90 से 110 या 91 से 110 के जो बालक होते हैं सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं, फिर इसको एक बार ऊपर लर्न कर लीजिए और फिर दोस्तों एक बार नीचे की तरफ, तो 3-3 करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण खालिस्तान में शुरू हुआ। ए अनुभव, बी समुच्चय, सी संयोजन, डी समूह। दोस्तों, अमेरिका में प्रथम विश्व जब युद्ध हो रहा था उस समय जो है व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण जो है समूहों में शुरू हुआ, सामूहिक रूप से जो है बुद्धि परीक्षण किया गया। दोस्तों, सामूहिक बुद्धि के परीक्षण के अंतर्गत एक आर्मी अल्फा परीक्षण किया गया जो कि पढ़े लिखे सैनिकों के लिए था, और दूसरा जो है बीटा आर्मी बीटा परीक्षण किया गया जो कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों सैनिकों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 16 है बुद्धि लब्धि IQ जो है संबंधित विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है, यह बताना है। ए औसत बुद्धिमान, बी कला में रुचि, सी मंद बुद्धि, डी बुद्धिमान। दोस्तों, औसत बुद्धिमान, मंद बुद्धि और बुद्धिमान ये जो है IQ संबंधी विभिन्नताएं होती हैं, जबकि कला में जो रुचि है वो IQ संबंधी विभिन्नताओं से संबंधित नहीं है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पीयरमैन के बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ए G फैक्टर, बी F फैक्टर, सी A और B दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो जनरल फैक्टर या सामान्य फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है, और दोस्तों जो F फैक्टर होता है वो दोस्तों प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बालक है, ठीक है दोस्तों, वो क्या है नॉर्मल सा सामान्य बालक है, लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से वो क्या बन जाता है, क्रिकेटर बन जाता है। तो ये जो दोस्तों कारक होता है वो विशिष्ट फैक्टर कहलाते हैं, विशेष कारक कहलाते हैं, और प्रशिक्षण के माध्यम से मान लीजिए वो वैज्ञानिक बन जाता है या वकील बन जाता है, ठीक है दोस्तों, या कोई कलाकार बन जाता है। तो ये दोस्तों ये क्या फैक्टर कहलाते हैं, विशिष्ट फैक्टर कहलाते हैं। यानी दोस्तों स्पीयरमैन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि व्यक्ति में जनरल फैक्टर जो होते हैं, सामान्य जो फैक्टर होते हैं वो जन्मजात होते हैं, और जो अर्जित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट फैक्टर कहलाते हैं, स्पेशल फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से स्पीयरमैन के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत G फैक्टर और S फैक्टर दोनों फैक्टर आ जाते हैं, सामान्य कारक और विशेष कारक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया। ए टर्मन, बी गाल्टन, सी स्पीयरमैन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बुद्धि के जो त्रिखंड का सिद्धांत जो है वो भी स्पीयरमैन, मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने दिया। दोस्तों मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बताया कि मानव में जो होते हैं वो जन्मजात कारक होते हैं, यानी जनरल फैक्टर जो होते हैं वो जन्मजात कारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरल फैक्टर कौन से कारक कहलाते हैं, जन्मजात कहलाते हैं। और दोस्तों जो अर्जित किए जाते हैं वो कौन से फैक्टर होते हैं, स्पेशल फैक्टर होते हैं, विशिष्ट कारक कहलाते हैं। और दोस्तों इन्होंने ये जो बताया कि इन दोनों को जो इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे सामान्य कारक और स्पेशल कारक, विशिष्ट कारक दोनों मिलते हैं, वो सामूहिक कारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, सामूहिक कारक। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने बुद्धि के त्रिखंड का भी सिद्धांत दिया। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि बुद्धि का द्विखंड आ जाए या त्रिखंड आ जाए तो वो सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है 1908 में प्रथम विनय साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ। ए 1912, बी 1916, सी 1911, डी 1914। दोस्तों 1908 में प्रथम विनय साइमन परीक्षण संशोधन हुआ, जो दोस्तों 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए था, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था। फिर दूसरा जो विनय साइमन परीक्षण संशोधन हुआ दोस्तों वो 1911 ईस्वी में हुआ, जो दोस्तों 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए था दोस्तों, 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। इसलिए दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है बुद्धि लब्धांक समानता खालिस्तान रूप से शैक्षणिक निष्पादन या शैक्षणिक परफॉर्मेंस से संबंधित होती है। ए मध्यम, बी कम से कम, सी पूर्ण, डी उच्च। दोस्तों बुद्धि लब्धांक समानता जो है वो उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है रैवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। ए मौखिक बुद्धि लब्धांक, बी व्यक्तित्व, सी असमूह बुद्धि लब्धांक, डी सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। दोस्तों रैवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जो है वो संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यह जो परीक्षण है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हार्वर्ड गार्डनर मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मूल कारक हैं। ए 7, बी 9, सी 10, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 7 मूल कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने पहले वीडियो में बुद्धि के पहले वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के अब वर्तमान में 9 बुद्धि के सिद्धांत हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 1988 में जो है एक प्रकृतिवादी सिद्धांत दिया, यानी जो नेचर से संबंधित होता है जैसे कि किसान, और 2000 में एक अस्तित्ववादी सिद्धांत दिया, अस्तित्व को जानने वाला, संसार के रहस्य को जानने वाला इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 सिद्धांत दिए, पहला जो दिया दोस्तों वो प्रकृतिवादी, ये ध्यान रखिएगा, और दूसरा जो है दोस्तों वो अस्तित्ववादी। ठीक है दोस्तों, क्या है अस्तित्ववादी, तो इनको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र है। दोस्तों बताइए कि कौन सा सूत्र है। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर तो बिल्कुल सही। AQ का जो सूत्र होता है AA/CA × 100। दोस्तों AA का फुल फॉर्म जो होता है अचीवमेंट एज होता है, और CA का होता है क्रॉनिकल एज, इसको वास्तविक आयु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो AA होता है अचीवमेंट एज, इसको निष्पत्ति आयु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान के योग्य बनाती है। बुद्धि दोस्तों मानव बुद्धि एवं विकास की समझ या सोच एक शिक्षक को या अध्यापक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। दोस्तों इसी के आधार पर शिक्षक जो होता है वो छात्रों के बौद्धिक स्तर का आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 बुद्धि लब्धांक के आधार पर IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना, क्लासिफाइड करना, स्वगरिमा को क्या करता है ये बताना है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है ये बताना है। तो जब IQ के आधार पर या बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों को बांट दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है, यह वर्गीकरण जो होता है उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, उनका शैक्षणिक निष्पादन प्रभावित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।